आप जब निगरान वज़ीर रहे इत्तलात डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के, तो आप पे इल्ज़ाम लगा कि आर्ट्स काउंसिल के लिए आपने बहुत सारे मीडिया इदारे और बड़े ताल्लुकात ज़्यादा बनाकर अब आर्ट्स काउंसिल के लिए इस्तेमाल करें, और उस वक्त आपने सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। क्या ये कानूनी आइनी तौर पे ठीक था? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ठीक था, इसलिए कि यहाँ मैं कोई तनख्वाही नहीं लेता भुट्टो साहब। ये ऑनरेरी पोजीशन है मेरी, तो ऑनरेरी पोजीशन और गैर सरकारी पोजीशन है। ये अदारा आर्ट्स काउंसिल का जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन नहीं करती। एक प्राइवेट एनजीओ है जिसके मालिक आप और मैं। फंड्स गवर्नमेंट देती है? फंड्स गवर्नमेंट देती है, तो फंड तो बाकी सारी एनजीओ को भी देती है। तो इस्तीफ़े की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये एक ऑनरेरी पोजीशन में होल्ड कर रहा था। और मेरे ताल्लुकात तो भुट्टो साहब, एक तरफ तो मेरे साथ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरे तो सबसे ताल्लुकात हैं, सब में जिनके आप नाम लेना चाहें या ना लेना चाहें, और उनसे भी ताल्लुकात हैं, इनसे भी। तो मुझे ये मिनिस्टर बन गए कौन से मेरे ताल्लुकात। हाँ, ये काम मैंने किया। मेरे पास 4-4.5 करोड़ रुपया सहाफ़ियों का बजट था, वो मैंने कोशिश करी, वो अटका हुआ था। तो उसमें सैकड़ों सहाफ़ी थे, सक्खर के, लड़काना के, छोटे शहरों के, कराची के। इन्हीं के अदारों की एक कमेटी बना के, जिसमें मज़हर अब्बास साहब भी थे, हैदराबाद के भी सदर, सक्खर का प्रेस क्लब का सदर। और मैंने कहा ये 4.5 करोड़ रुपए आपकी अमानत है। मैंने कहा ये पूरा साल इंतज़ार, मेरे तो 3 महीने हैं। वो सारे के सारे पैसे, वो जो सहाफ़ी बीमार ज़रूरतमंद थे, इंफॉर्मेशन का जो बजट था, वॉलंटियर कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं कर रहे थे, जाके उनसे साइन कराया। इनकी कमेटी ने सारा स्क्रूटनी की, और एक प्रेस क्लब मुझे कहा कि आके चेक दें। एक फ़ोटो नहीं खिंचवाई, एक को चेक अपने हाथ से नहीं गया। आराम से जो आए उसको चाय पिलाओ, उसकी कोई फ़ोटो नहीं खींचना। आज तक आर्ट्स काउंसिल में भी जिस फनकार को सैकड़ों हज़ारों को पैसे मिलते हैं, कोई एक तस्वीर किसी जलसे में, किसी इलेक्शन में आपको ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। ना जिक्र करता हूँ, इसीलिए लोगों को नहीं पता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने, एक हमारी हदीस भी है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ। दूसरी बात, मेरे अब्बा का पैसा नहीं है ये, ठीक है। ये पैसा मैं लेकर ज़रूर आता हूँ, लेकिन मैं इसका कस्टोडियन हूँ। तो मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि अगर जिसकी मदद हो भी रही है, ये मदद उसको उसकी इज़्ज़त नफ्स के साथ मिले। मुझे कोई एक जुमला, मेरी तकरीरों में तो मुझे बताना चाहिए ना कि मैंने फलाने, ये 500 लोग हैं। भुट्टो साहब, कोई बचा हुआ नहीं है। उसमें मेरे बदतरीन मुखालिफ ज़्यादा हैं। बदतरीन मुखालिफ ज़्यादा हैं। उनको सारे बेनिफिट मिलते हैं, रोज़गार भी करवा के देता हूँ। तो मेरे तो ताल्लुकात में क्या फ़ायदा होना था भुट्टो साहब। मैं तो प्रेस क्लब चला गया था ओथ लेके, ठीक है। मैं वहाँ गया, मैंने बोला भाई, और ये 4.5 करोड़ रुपए थे, मैंने बांट दिए। मैंने कहा इसलिए बांट दिए। अच्छा, मेरे पास माइनॉरिटी भी थी भुट्टो साहब। आज तक वो सारे हमारे हिंदू कहते हैं कि यार हमें मुसलमान वजीर नहीं चाहिए। 50 करोड़ रुपए से 1 अरब के दरमियान फंड था। मैंने कमेटी बुलाई और मैंने कहा आपस में मिलकर कमेटी कंफर्म हो गई। 75% अपनी डिस्क्रिशन जो है वो ज़ीरो कर दी भुट्टो साहब। क्या कर दी? और वो 50 करोड़ से ज़्यादा थी। जब से ये मिनिस्ट्री चल रही थी, 25% कमेटी रेफर करती थी, 25 लोगों की कमेटी 25% करती थी, और 75% वजीर का डिस्क्रेशन था, ज़ीरो कर दिया। आप वजीर इंफॉर्मेशन रहे, तो इंफॉर्मेशन भी, माइनॉरिटी भी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, मिनारिटी और बाकी इदारों में, तो आपने कौन सा ऐसा काम किया जिससे इदारों के अंदर बेहतरी आई, या ऐसा कौन सा आपको पछतावा है जो काम आप ना कर सके? भुट्टो साहब, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे पता था कि मैं को 5 साल के लिए इलेक्ट नहीं हुआ हूँ। मुझे पता था कि 3 महीने में इलेक्शन होने वाला है। तो मैंने ये ज़रूर किया कि अपने होते हुए, आप देखें मैंने इसको इतना ट्रांसपेरेंट किया। रोज़ एक वज़ीर को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि मिनिस्टर जो है वो पूरे मीडिया के सामने हाजिर हो और हर सवाल का जवाब दे। आईजी को मैंने बिठाया, होम मिनिस्टर को मैंने बिठाया, तमाम वज़ीरों को मैंने बिठाया, चीफ सेक्रेटरी को मैंने बिठाया, और रोज़ अदालत लगवाता था, और सख्त तरीन सवाल पूरा मीडिया उनसे पूछता था। मैंने तो बिल्कुल ओपन रखा है इसको, कोई चीज़ हिडन की ही नहीं। तो पॉलिसी डिसीजन तो भुट्टो साहब मैं उस वक्त करता ना कि जब मैं परमानेंट मिनिस्टर होता। एक केयर टेकर मिनिस्टर का काम ये होता है कि वो अपने टाइम में चीज़ों को ठीक करे, और मेरे साथ एफिशिएंटली काम कर रहे थे। हमारा काम क्या था? हमारा काम था कि जो भी
इलेक्शन में एक एक शहर में चीफ मिनिस्टर के साथ गया, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंगें अटेंड की, बाकी सारी कोऑर्डिनेशन की, मीडिया को हर चीज़ से बाखबर रखा। लेकिन मुझे ये तो पता था मेरी बच्चा सका वाली हुकूमत है। मैं एक परमानेंट हुकूमत तो नहीं है ना, वो तो फिर इलेक्शन होगा, उनका लोगों का राइट है, जिसको इलेक्ट करेंगे वो आके चलाएगा। बहुत सारे निगरान वज़ीर जब निगरान से ख़त्म हुए तो बिल्कुल गुमनामी के अंधेरे में चले गए। आप उस अंधेरे में नहीं गए, उनको उस अंधेरे में देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? भुट्टो साहब, मैं तो पहले भी अंधेरे में नहीं था। अगर आपकी पहले से कोई शनाख्त बनी हुई हो सारी ज़िंदगी की, मैं कह रहा हूँ उनको अंधेरे में कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो उनको देखता नहीं। उनमें से कई सारे तो मेरे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, अपने अपने शोबों में काम करते हैं। और जैसे डॉक्टर साद न्याज है, वो काफ़ी काम अपना हेल्थ में कर रहा है। इसी तरीके से जुनैद शाह जो उनका बेटा है, वो अपने पर्सनल कारोबार और चीज़ें करते हैं। कुछ लोग वेलफेयर के काम करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। कैबिनेट मैंने तो सेलेक्ट की नहीं थी भुट्टो साहब। आपको पता नहीं, सब 2-2.5 महीने पहले वज़ीर बन गए थे। मैं तो बिल्कुल आखिर में वज़ीर बनाए, कोई इन्फॉर्मेशन का मिनिस्टर ही नहीं था 3 महीने यहाँ। फिर इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने ज़रूरत महसूस की कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होना चाहिए, तो मैं तो 3 महीने बाद वज़ीर बना हूँ। ये सब तो 5.5 महीने रहे हैं, मैं तो 3.25 महीने वज़ीर रात के अंधेरे में जब आर्ट्स काउंसिल के सारे हॉल खाली होते हैं और तालियां बजना बंद हो जाती हैं, सारी लाइटें बंद होती हैं, तो अहमद शाह आर्ट्स काउंसिल में खड़ा होकर कौन सी खरी बात महसूस करता है? अहमद शाह ये सोचता है कि कल ये सारी लाइटों को जलने के लिए और इन सारी तालियों को बजने के लिए क्या करना है, अगले महीने क्या करना है, अगले साल। मेरा तो काम उस वक्त शुरू होता है जब ये सारा तालियां और सारे हॉल खाली होते हैं। और उस बीच में कोई बारिश हो तो अहमद शाह रात को 3 बजे यहाँ आ जाता है कि कोई खिड़की खुली नहीं रह गई, अरबों रुपए की मुसव्वरों की पेंटिंग है, कोई नुकसान नहीं हो गया, कोई बिजली का मसला नहीं हो गया, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे आंधी आ गई थी। तो अहमद शाह सबसे ज़्यादा जागता भी है और बाखबर भी रहता है और अपने लोगों से राब्ते में भी रहता है। अहमद शाह खुद को कल्चर आर्ट्स काउंसिल का सिपाही कहता है। खुद अहमद शाह अदीब है, सिंगर है, एक्टर है, राइटर है अहमद क्या? शाह राइटर हैं। अहमद शाह ने सीरियल लिखे हैं, ड्रामे लिखे हैं, जो यहाँ सबसे बड़े चैनल जियो पे हुए हैं। और अहमद शाह सबसे अच्छा मुंतज़िम है, और कहीं किताब में नहीं लिखा कि राइटर अच्छा मुंतज़िम बनेगा, सिंगर गाना गाएगा या वो इंतज़ाम करेगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से किसी यूनिवर्सिटी में कल्चरल मैनेजमेंट पढ़ाई नहीं जाती है। वो मैंने गलियों से, फुटपाथों से और लोगों के हुजरों से और सोबतों से सीखी थी। कल्चर मैनेजमेंट इसी तरह की एक जॉब है जिस तरह कोई भी और मैनेजमेंट होती है। अहमद शाह को वो आती है। अहमद शाह को टीम बनानी आती है। अहमद शाह को सबको साथ लेके चलना आता है। अहमद शाह को आगे नज़र आता है, आगे थोड़ा सा धुंधली चीज़ें भी नज़र आती हैं। तो इस वजह से अहमद शाह कामयाब है, उस हद तक कोई और नहीं कामयाब है।